What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कराया था और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो फॉर्मेट देखा भी होगा। आज कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी की। देखते हैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट करना है, नेट प्रॉफिट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स डिस्कस दिस इन दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो कैलकुलेट करना है आप लोगों को जीपी रेशो। ठीक है, जीपी रेशो में मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखवाया है कि जीपी रेशो कभी भी निकालना हो हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सर जीपी को निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? देखो यार, जीपी को आप कितने वेज में निकाल सकते हो। अगर आपको जीपी निकालना है तो एक तरीका तो है आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। जो कल अकाउंट बनाया था ना उसके सबसे ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। कल वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन में भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ध्यान से देख लेना। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, या फिर आप जीपी के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स में से COGS हटा दो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स में से कॉस्ट हटाना होता है बस। अब अगर मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना हो, COGS निकालना हो, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये नेट परचेजेस लिख सकते हो आप। नेट परचेजेस यानी कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये COGS का फॉर्मूला होता है। कॉस्ट का फॉर्मूला यही होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पता ही होगा। या आप ये कर सकते हो या आप ये कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्रेडिट सेल दिया है 3 लाख, कैश सेल दिया है 25% ऑफ टोटल सेल। ओके, परचेजेस दिया है और एक लाइन दी है जिसका मतलब जल्दी से हमें समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं सबसे पहले कि मुझे सेल्स मिल जाए किसी तरीके से, क्योंकि सेल नीचे रखना है ना। अब देखो, क्रेडिट सेल 3 लाख, कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल। टोटल तो है नहीं मेरे पास, तो मैं एक काम करता हूं। देखो, अगर मैं टोटल सेल को X मान लूं, टोटल सेल को X मान लो, तो कैश इसका 25% होगा। कैश सेल कितना होगा इसका? 25%, X का 25%। अच्छा, X का 25% विल बी 0.25x। मैं बहुत वीडियोस से समझा रहा हूँ। 30% 0.30x, 40.40, 25.25x। अब ये कैश सेल 0.25x है, ठीक है जी। और क्रेडिट सेल है 3 लाख, क्रेडिट सेल है 3 लाख रुपए, ठीक है जी। क्रेडिट सेल कितनी है? 3 लाख रुपए। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इन दोनों का सम कर दो तो वो टोटल सेल के बराबर होगा। अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो किसके बराबर होगा? टोटल सेल के। ठीक है सर, इसका मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल, राइट। कैश सेल हो गया 0.25x, क्रेडिट सेल हो गया 3 लाख, तो टोटल सेल हो गया x। टोटल सेल कितना हो गया? x। अगर आप यहां से वैल्यू देखो तो 3 लाख इज इक्वल टू x माइनस 0.25x, x माइनस 0.25x। 3 लाख इज इक्वल टू 0.75x। तो यहां से x का वैल्यू आएगा 3 लाख डिवाइड बाय 0.75। 3 लाख डिवाइड बाय 0.75, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 इट विल बी 4 लाख। x का वैल्यू आ गया 4 लाख रुपए। ये x का वैल्यू आ गया, x आ गया 4 लाख रुपीज। और x क्या था? x क्या माना था हमने? टोटल सेल को। इसका वैल्यू मुझे मिल गया 4 लाख रुपीज। तो टोटल सेल में यहाँ रख देता हूँ सीधा सीधा 4 लाख रुपीज। अब मुझे बस जीपी निकालना है। जीपी के लिए हमें क्या दिया है? जीपी के लिए मुझे एक तो परचेजेस दी हैं और एक ये लाइन दी है, इसको ध्यान से पढ़ना, ये कंफ्यूज करता है।
क्या लिखा है, एक्सेस, एक्सेस का मतलब ज्यादा है। क्या ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से ज्यादा है। ठीक है जी, कितना ज्यादा है, 40,000। सर ये क्या मतलब हुआ, आपको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं पता, बस एक रिलेशन पता है कि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। तो अगर ओपनिंग 20 हो सपोज, तो क्लोजिंग इससे 40,000 ज्यादा होगा, 20,000 प्लस 40,000 यानी कि 60,000। अच्छा, तो ये है बात, यानी कि अगर ओपनिंग 1 लाख हो तो क्लोजिंग इससे 40,000 ज्यादा होगा, यानी 140। अगर ओपनिंग 60,000 हो तो क्लोजिंग इससे 40,000 ज्यादा होगा, यानी 1 लाख। तो आप यहाँ पे कोई भी हाइपोथेटिकल फिगर ले सकते हो, आपकी इच्छा है, whatever you want आप वो फिगर ले सकते हो। चलो ठीक है सर, ऐसा है क्या, अच्छा तो मैं मान लेता हूं कि ओपनिंग स्टॉक है 10,000, तो चलो जल्दी से सोचो क्लोजिंग कितना होगा, इससे 40,000 ज्यादा, यानी कि 10 प्लस 40, इसका मतलब ये होगा 50,000। अब ओपनिंग स्टॉक भी मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गया, परचेजेस भी है, परचेजेस है 320, परचेजेस है 3,20,000। क्या मैं यहां से COGS कॉस्ट निकाल सकता हूं? कॉस्ट कैसे निकलेगा सर, कॉस्ट का ये फॉर्मूला है, देखो, ओपनिंग स्टॉक यानी कि 10,000 प्लस परचेजेस यानी कि 320 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपको कल बताए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, 4 चीजें, या तो फैक्ट्री का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, प्रोडक्शन का हो, इनवर्ड हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई खर्चा है ही नहीं, तो इसको 0 मान लेंगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो 0 आ गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 50,000। ठीक है सर, इसका मतलब सर हमारे पास 10 प्लस 320 इज 330, 330 माइनस 50, 330 माइनस 50 इज 280, 330 माइनस 50 इज 280, तो 2,80,000 रुपीज का कॉस्ट आ गया। ये क्या निकल के आया, कॉस्ट, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,80,000 है, और आपने माल बेचा कितने का, कितने में बेचा, जल्दी से बताओ। सेल्स कितना था, सेल्स हमने निकाला था, X को हमने टोटल सेल लिया था, टोटल सेल आया था 4 लाख रुपए। अब सोचो 280 वाला माल आपने 4 लाख रुपए में बेचा है, 280 वाले गुड्स कितने में बेचे हैं, 4 लाख रुपीज में। अगर आपने 280 वाले गुड्स 4 लाख में बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ, सोचो 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 सोचो। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 1,20,000। अब मैं तुम्हें बोलूं कि बच्चों फॉर्मूला होता है रटो, GP का फॉर्मूला इज सेल्स माइनस COGS, 4 लाख का सेल माइनस 280 का कॉस्ट, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कितना, 120। देखो कॉमन सेंस भी अप्लाई होती है, हर जगह फॉर्मूला थोड़ा ना लगाते रहोगे, MCQs देने हैं, तो कॉमन सेंस भी रखो कि 280 का सामान था, 4 लाख का बेच रहे हो, प्रॉफिट कितना, 120। हो गया हमारा काम, 120 का हमारा GP आ गया। 120 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 120 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 30%। ऑलवेज रिमेंबर प्रॉफिटेबिलिटी जितने भी रेशोज हैं सब परसेंटेज में आएंगे। इसका फर्स्ट का आंसर आ रहा है 30%। दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। लो सर, छोटा सा हो गया लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, और क्वेश्चन की अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अरे इतना सा सवाल हमें दिया है, सेल्स 4 लाख रुपए, GP 25% ऑन कॉस्ट। उलझ गए, GP तो है लेकिन 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट है नहीं। तो अगर मैं किसी तरीके से वही वाला इसको कॉस्ट से सेल पे ले आऊं तो मजा आ जाएगा। अगर इसको कॉस्ट से सेल पे ले आऊं, सर कैसे होता है, वही वाला टेक्निक याद करो। अगर ऑन कॉस्ट x अपॉन y है तो ऑन सेल x अपॉन x प्लस वाई होता है। कॉस्ट पे अगर x अपॉन वाई है तो सेल पे x अपॉन x प्लस वाई। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट पे x अपॉन वाई 25%, 25 अपॉन 100 यानी कि 1 अपॉन 4 है, तो सेल पे कितना होगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, 1 अपॉन 1 प्लस 4, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 ऑन सेल।
सेल का 1/5 और सेल कितना था, सेल था 4 लाख, तो 4 लाख का 1/5 80,000 रुपीज़ का आपके पास जीपी आ गया। जीपी कितना आ गया, 80,000 रुपीज़। हो गया काम, सीधा सीधा पुट करो, जीपी रेशो जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। जीपी कितना 80,000, सेल्स कितना, कितने का माल बेचा था आपने 4 लाख इंटू 100, 80,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 20%। इसका आंसर आया 20%। तो ये फॉर्मूला तो आपको आता ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इसके साथ साथ मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था। क्या बताया था, फिर से लिख देता हूँ फटाफट से। कॉस्ट और सेल, इसमें रिलेशन बताया था 100, 50, 33, 25, 20। तो सेल पे कितना होगा 50, नीचे वाला लिखते जाओ 33.33, ये 33.33 ही है, ठीक है। 25, 20, 16.6666 ऐसा होता है। अब देखो ये कितना था, ये कॉस्ट पे 25% था, कॉस्ट पे 25 था, तो सेल पे 20 ही आना था। सेल पे कितना आना था, 20 ही आना था। देखो 1/5 का मतलब 20 होता है ना, 1/5 मीन्स 20%, और ये 25% था। अरे सर रिलेशन याद रखना, दोनों तरफ एप्लीकेबल होते हैं ये, दोनों तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोग को। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए जी, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। सर ऑपरेटिंग रेशो निकालना है इस बार। ऑपरेटिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ। ऑपरेटिंग रेशो अगर निकालना है तो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। ठीक है सर। सर फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए तो मुझे एक ट्रेडिंग P&L बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है कि आपको जीपी निकालने की जरूरत नहीं होगी, जीपी गिवन है। अगर जीपी दिया है तो क्या होता है देखो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ पे जीपी आ जाता है। ये जो जीपी आता है, आप इस जीपी को नीचे ले आते हो बाय जीपी ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आ जाता है ये जीपी। अब जो जीपी ब्रॉट डाउन हुआ बेटा यहाँ पे आप फिर लिखते हो टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग में मैंने आपको बताया था डेली के बिजनेस को ऑपरेट करने वाले खर्चे, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस की सैलरी वैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब इसमें आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है, और फिर क्या निकल के आता है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ये गिवन है, तो आपको ये सिरदर्दी नहीं करनी, इससे बच जाओगे आप सीधा यहाँ पे जीपी पुट कर सकते हो और क्वेश्चन हो जाएगा। बट जीपी डायरेक्टली नहीं दिया, चालाक तो है ही है, तो क्वेश्चन तो हमें ऐसा ही देंगे। ये जीपी दिया है 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25%, और फिर से मुझे सेल गिवन है, तो मुझे फिर से इसे किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या मैं अब सीधा सीधा रिलेशन लगाऊं, कॉस्ट और सेल 100, याद रखना पहले कॉस्ट लिखते हैं, कहीं एग्जाम में उल्टा लिख दो। 50, 33, 25, 16.6666, ठीक है। सेल में 50, 33, 25, 20 और 16.66, ये याद रखना है। अच्छा अब देखो 25% ऑन कॉस्ट है, ये मुझे कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे सेल चाहिए, तो 25% ऑन कॉस्ट, तो सेल का 20%, जीपी 20% ऑन सेल आ गया, सीधा सीधा हिसाब किताब। तो 8 लाख का 20% निकाल लो, जीपी इज 8 लाख, सेल है, सेल का 20%। अगर कॉस्ट होता तो कॉस्ट का 25% करता, 00 से 00 खत्म, 160 का जीपी आ गया। लो सर 160 का ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ लिखूंगा 160, जो ब्रॉट डाउन तो नीचे ही होगा, 160 का जीपी आ गया। अब देखो क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में, हाँ सर ऑफिस का खर्चा, नॉर्मल बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी नॉर्मल माल बेचने का खर्चा, लॉस बाय फायर आग लगी, क्या बिजनेस चलाने के लिए आग लगनी जरूरी होती है, क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नो ये ऑपरेटिंग नहीं है, तो इसको जस्ट इग्नोर कर दो। इसे करो बेटा तू निकल और तुम दोनों आ जाओ, तुम हमारे काम के हो, आ जाओ फटाफट, फुल खुश।
तो 20 और 28 इज 48। 48 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, इनकम कोई दिख नहीं रही, तो बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। 160 माइनस 48, 1,60,000 माइनस 48,000, 1,12,000, 1,12,000 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। बस हो गया काम। 1,12,000 डिवाइड बाय सेल 8 लाख इंटू 100, 1,12 डिवाइड बाय 14%, ये 14% अपने ऑपरेशन से कमाते हैं। ओके, ठीक ठाक प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे, नुकसान में ही जाएंगे आने वाले टाइम में। तो 14% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इस तरीके के ही हम लोग और क्वेश्चंस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, नेट प्रॉफिट रेशो के, और बस 1-2 क्लासेस और लेगा, ये खत्म, रेशोज इज ओवर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से रेशोज को कर लिया होगा और सारी चीज़ें प्रैक्टिस साथ साथ करके चल रहे होंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, बहुत जल्दी मिलता हूँ आपके पास नई वीडियोस को लेके। थैंक यू सो मच।